दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्त सबसे बड़ी चीज़ बात क्या था, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के आज मार्केट में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ है, आज के डेट पे एक सिंगल ऐसे पर्सन नहीं है जो इस व्यक्ति को मार्केट के अंदर ये पता हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज और वो सफल ना हो। आज सबसे बड़ी बात हो, जितने भी आज लोग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सफल होते हैं उस फील्ड के अंदर सबसे बड़े जो पक्के खिलाड़ी होते हैं। आज की डेट पे क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई। मार्केट के अंदर 1,72,000 कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बात किया तो 1996 से लेकर के आज तक 1,72,000 कंपनी मार्केट के अंदर आई है। 1,72,000 कंपनी के अंदर अगर बात किया जाए तो आज मार्केट के अंदर लगभग 450 से प्लस लीगल बेस आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मार्केट में चल रही है, जो आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। दोस्त आज सबसे बड़ी बात है, इस इंडस्ट्री के अंदर आज तरह तरह से लोग अफवाहें फैली हुई और सबसे बड़ी बात ये चीज नहीं समझ पाते कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। कुछ लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग टॉपिक पहनने का काम है, कुछ लोग कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का काम है, कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को जोड़ने का काम है, कुछ लोगों का कहना है इस इंडस्ट्री के अंदर फंसने फंसाने का काम है। तो हर एक व्यक्ति के नजरिए के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के एक अलग ही मस्तिष्कता बनी हुई है। आज के डेट पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम और आप महत्वता नहीं जान पा रहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। और शायद ये चीज ना होने का सबसे बड़ा वजह है दोस्त, वो है हमारी सबसे बड़ी वजह जो है मार्केट के अंदर, वो एक ही वजह है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अधूरा ज्ञान है। आज डायरेक्ट सेलिंग हुआ क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस इंडस्ट्री का कोई नॉलेज हमारे पास नहीं। आज हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई नॉलेज ना होने की वजह से दोस्त आज मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां भी मार्केट में एक से एक कंपनी मार्केट में आई, एक से एक कंपनी मार्केट में गई, लेकिन हर एक सारी कंपनी ने हमें और आपको यूज़ किया और यूज़ करके छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे बड़ी बात आज के डेट पे लोगों को आज इस इंडस्ट्री के बारे में अधूरा नॉलेज, ऑनली फॉर इन्फॉर्मेशंस के वजह से आज बोलते हैं हम और आप कामयाब होंगे। दोस्त दुनिया का एक भी इंडस्ट्री, एक भी प्लेटफॉर्म आप हमें बता दीजिए जहां पे इन्फॉर्मेशन से कोई इंसान सक्सेस हुआ। मैं दोस्त आज मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर इन्फॉर्मेशन तो लगता हुआ इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं दोस्त। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग क्या है, कोई भी कंपनी का चुनाव किस प्रकार से करते हैं। आज हम लोग कोई कंपनी का चुनाव करते हैं, भाई वो देखो वो कमा रहे हम भी कमाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव कैसे करते हैं, यार वो देखो उसका प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है यार अभी नई नई कंपनियां ये जुड़ जाएंगी तब तक कंपनी भागी तो पैसा कमा लेंगे। हर एक व्यक्ति की मस्तिष्क के अंदर अलग अलग तरह के धारणाएं बैठी हुई, हर अलग अलग तरह का माइंडसेट बैठा हुआ। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ दोस्त क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी को उन्होंने काम किया, स्टार्टअप भी किया। हर एक कंपनी में काम करने के बाद जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस उसकी जिंदगी के अंदर आया, उन्होंने वही चीज समझ लिया कि यही सही है। अब होता क्या दोस्त, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर प्योर नॉलेज ना हो, उस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो उस इंडस्ट्री को हम जिस तरह देखते हैं, जिस तरह करते हैं, उसी से जो अनुभव निकल के आता है उसी प्रकार से हम उस इंडस्ट्री को आंकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लीडर है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो बहुत सारे लोगों ने इसमें काम तो किया, बहुत सारी कंपनियों में किया, लेकिन इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी जो अतीत के अंदर जो एक्सपीरियंस उसकी जिंदगी के अंदर निकल के आया काम करने के दौरान, उस एक्सपीरियंस से किसी कंपनी भागते हैं। जैसे कि दोस्त आज भी बहुत सारे लीडर्स वो काम कर रहे हैं, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो इंसान कामयाब नहीं हो पाए जिस जगह तक उसको पहुंचना चाहिए, उस जगह तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। आज भी बहुत सारे लीडर ऐसे मिलेंगे दोस्त जो आपको मार्केट के अंदर 8-10 कंपनी को ज्वाइन किए, 8-10 कंपनी के अंदर काम किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हो पा रहे। आखिर उसके पीछे का वजह क्या है दोस्त? चलिए दोस्त, सबसे पहला जो चीज़ है, आज मार्केट के अंदर बात किया तो बहुत सारे लोगों ने तो काम तो किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जितने भी लोगों ने काम किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने सिर्फ अतीत से आई हुई अनुभव से इस कंपनी को साइन अप किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अतीत का लिया हुआ एक्सपीरियंस वो सही है गलत वो कौन जानता हूँ, उसी को पता होगा जिसके बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, वही जानने का अतीत का जो ज्ञान है, अतीत का जो एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी के अंदर निकल के आया वो सही है गलत है। तो दोस्त आज सबसे पहले से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने की कोशिश करने वाले हैं और उस पर टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के मार्केट में अलग अलग तरह अफवाहें फैली हुई और आज सही डिसीजन नहीं बना पा रहे लोग। आज भी बहुत सारे लोग कभी क्रिप्टो के अंदर, बहुत सारे मनी सर्कल प्लान के अंदर, आज लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं है। दोस्त आज सोचिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं होता तो आज देखो दुनिया के अंदर जितने भी लोग अमीर हैं, चाहे कामयाब हैं, वो कौन है?
प्रोडक्ट बेचने वाले। आज दुनिया के अंदर सबसे अमीर इंसान कौन है? प्रोडक्ट बेचने वाले इंसान। आज दुनिया के अंदर पैसिव इनकम कौन ले रहा है? प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान। आज दुनिया के अंदर मान सम्मान रिस्पेक्ट इज्जत के साथ मार्केट में पैसा कौन कमा रहा है? प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान, सर्विस बेचने वाला इंसान। यस या नो? तो दोस्त, आज सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के आज लोग क्यों नहीं करना चाहते? दुनिया जब बेच के अमीर बन रही है प्रोडक्ट बेच करके, दुनिया के अंदर आज लोग कामयाब है प्रोडक्ट बेच करके, तो लोग आज डाइट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग क्यों काम नहीं करना चाहते? प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचना चाहते? सबसे बड़ी बात है दोस्त, वही है हमारे पास अतीत का लिया हुआ अनुभव। उसी अनुभव के साथ हम किसी चीज़ को जानते हैं। तो दोस्त आइए चलिए हम आज समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? दोस्त आज बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिंपल से भाषा में बात किया जाए, सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ब्रांडेड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट को सील करने का एडवांस एंड लास्ट वर्जन को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब बात आती होगी सर इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति 1940 के अंदर यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा किया गया था। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है इस इंडस्ट्री की उत्पत्ति हुई क्यों? आप लोग को मालूम हो दुनिया के अंदर किसी भी इंडस्ट्री का उत्पत्ति होता है आवश्यकता पड़ती है, तो बिना आवश्यकता किसी की उत्पत्ति नहीं हुआ। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की उत्पत्ति क्यों हुआ? 1940 से पहले की अगर बात किया जाए तो ना ही हमारे पास टेलीविजन था, नहीं प्रचार प्रसार का माध्यम था, नहीं कोई संचार करने का माध्यम था। तो कोई भी कंपनियां प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का बनाती थी, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां ना फैलने की वजह से उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं पाता था। तो इस चीज से कंपनियां बहुत सारी मतलब चीजों का इंडस्ट्री किया, बहुत सारी चीजों का शुरुआत किया, बहुत सारी बोलते प्लेटफॉर्म का देखा, सोचा, समझा, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रहा था कि प्रचार, इसकी गुणवत्ता के बारे में मार्केट में कैसे फैलाया जाए ताकि लोग हमारी ओर खींचे चले आए। तो सबसे बड़ी दोस्त आज बात किया जाए, इसी सोच के साथ एक व्यक्ति ने बहुत ही खूबसूरत दिमाग लगाया, जहाँ पे लोग बोला कि यार जब मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी, मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तो क्यों ना यूजर का सहारा लिया जाए। इसमें होगा क्या? एक गरीब इंसान हमारे एक प्रोडक्ट लेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो लोगों को शेयर करेगा, बताएगा, लोगों को जानकारियां फैलाएगा और अपनी जिंदगी के एक सपने को साकार कर सकता है। ये सोच करके इस इंडस्ट्री की बुनियाद 1940 के अंदर रखी थी। यहाँ पे होगा क्या? एक गरीब इंसान को रोजगार मिल जाएगा, जहां से वो अपने हर एक सपने को पूरा कर सकता है, हर अपनी चाहतों को पूरा कर लेगा, और जो पैसा मैं प्रोडक्ट को बेचने में इधर उधर खर्च कर रहा हूँ वो पैसा इसको दे दूंगा। इसमें होगा क्या? मेरा भी काम बन जाएगा, मेरा प्रोडक्ट घर घर तक पहुंच जाएगा इसके माध्यम से, और मैं पैसा भी कमा लूंगा, और मेरे गरीब इंसान को, मेरे बोले तो देशवासियों को एक अच्छा सा रोजगार का साधन मिल जाएगा, जहां से इंसान अपने जिंदगी के सपने को पूरा कर सकता है। ये सोच करके इस इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी 1940 के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है दोस्त? आज की डेट पे आपको सुनने में मिलता होगा कि जब ये बातें हैं तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को लेकर के मार्केट के अंदर लोग क्यों डरे? आखिर लोग इस इंडस्ट्री से भाग क्यों? तो दोस्त समझते हैं इस बात को भी। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1996 से 1998 के बीच में आई थी। जब इंडिया के अंदर 1996-1998 के बीच में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आई थी, तो यहाँ के लोगों को कोई रोज पता नहीं था कि कोई मतलब डायरेक्ट सेलिंग होता क्या। यहाँ के लोगों को कोई मालूम नहीं था कि ये इंडस्ट्री कैसे बनी हुई। तो ये क्या हुआ, कुछ कंपनी ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर लाई। उस समय जब इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आई, तो जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आई तो ये क्या आई थी? ये आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कि भाई 5-10 रुपये लगा करोड़ों कमाई, तो शानदार काम है। यहाँ के लोगों को नॉलेज नॉलेज ना होने की वजह से, यहाँ पे इंडिया तो गरीबी का देश भरा पड़ा हुआ था, बेरोजगारियाँ भरी पड़ी हुई थी, तो किसी इंसान को बोला 8-10 रुपये करोड़ों कमाओ, कौन नहीं लगाना चाहेगा दोस्त? हर कोई लगाना चाहेगा। तो शुरुआती फेज में जब कंपनियाँ आई तो मार्केट के अंदर काम करना स्टार्ट किए, तो बहुत सारी बहुत तेजी से जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लाई थी, बहुत तेजी से बिल्ड हुआ, बहुत तेजी से ग्रो हो गया, बहुत तेजी से फैला। जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फैलना स्टार्ट हुआ तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना कि लोग देखने वाले होते हैं, जब हमारी ग्रोथ को देखते हैं तो आसपास वाले लोग दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं।
बिजनेस के अंदर कंपटीशन होता है दोस्तों। कुछ लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, कुछ लोग इसी में इतना दिमाग लगा दिए क्योंकि दोस्त इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं होने की वजह से, इस इंडस्ट्री के बारे में कोई ज्ञान ना होने की वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर दिमाग लगाना लोग स्टार्ट कर दिए। अब दिमाग क्या लगाया दोस्त, जब ये लोग कंपनियों को ग्रो फास्टेड इतना ग्रो देखा तो कंपनियों ने मतलब अदर जो कंपिटिटर थे वो व्यक्ति ने इसी को देखा, यार इतना तेज से ग्रो करा के है क्या, तो इस पर रिसर्च किया, पता चला बहुत शानदार है यार, ये बहुत तेज से ग्रो कर रहा है, ऐसा कुछ भी कुछ प्रोडक्ट लाए और उस प्रोडक्ट को बहुत तेज से मार्केटिंग पकड़ा के। तो क्या हुआ, लोगों ने इस चीज़ को हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए कुछ लोगों ने दिमाग लगाया। अब दिमाग क्या लगाया दोस्त, बोला कि यार जब ये इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, जब ये इतना तेजी से फास्ट बढ़ रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा क्रिएट किया जाए। तो कुछ एडवांस वर्जन टेक्निक ला दी। कुछ एडवांस टेक्निक क्या लाए, कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई बोला तो प्रोडक्ट मत बेचो, तुम वो प्रोडक्ट बेचने में सर जाने समझाने पड़ते हैं, घर घर जाके समझाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। काम करो, प्रोडक्ट नहीं हटाया, सिर्फ पैसा लाओ, पैसा लेके जाओ, सिर्फ तुम जोड़ो और पैसा कमाओ। कुछ कंपनियों ने और एडवांस वर्जन लाया टेक्निक। वो कौन सा टेक्निक लाया मार्केट के अंदर, वो टेक्निक था मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट। आप पैसे जमा करो, डेली एडवर्टाइजमेंट देखो और उस एडवर्टाइजमेंट से आप डेली पैसा कमाओ। कुछ वर्जन और बदले। कुछ लोग कंपनियों का कहना था कि भाई तू इतना इन्वेस्ट करेगा, इतना पैसा लगाएगा, एक काम करो तुम बैंक का पैसा रखता है नहीं। बोला कितना साल में डबल दे रहा है, बोले 10 साल में। अब काम कर भाई, मैं 5 साल में को डबल दे रहा हूँ, उठा पैसा ला। तो कुछ कंपनियों ने इस प्रकार से भी काम किया। अब इसमें हुआ क्या, लोगों को आराम तरीके से पैसा आने का साधन मिला। अब लोग समझ नहीं पाए सही और गलत, लोगों ने इंटरेस्ट ले लिया, तुरंत दे दिया, उठा करके पैसा ला दिए। अब हुआ क्या, कंपनी के अंदर अपने टारगेट के अनुसार कंपनी खुली हुई थी, अपनी टारगेट उठाया और निकल लिया। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। और अभी सबसे वर्जन एडवांस वर्जन आया है वो है क्रिप्टो टेक्निक। आज मार्केट के अंदर क्रिप्टो के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। एडवांस टेक्निक है ये, जिस टेक्निक को आज यूज करके ना जाने कितने ऐसे लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मनी को, जो आज बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे पैसे जिसको आप यूटिलाइज किए, बहुत सारे लोग पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर डूबा भी। तो दोस्त सबसे पहले चीज़ इस इंडस्ट्री के बारे में तेज़ी से ग्रो होने की वजह से टेक्निक बदला। अब सबसे बड़ी चीज़ ये था प्रोडक्ट बेचने का वर्जन। लोगों ने प्रोडक्ट का पैसा बचा लिया जेब के अंदर, सिर्फ बेचा कॉन्सेप्ट। तो जोड़ तो 4 जोड़, 8 जोड़, 10 जोड़, 12 जोड़, 15 जोड़ और पैसा कमाओ। तो लोगों ने कंपनी प्रोडक्ट का पैसा, प्रोडक्ट कोई कंपनी दिया तो प्रोडक्ट 200 का आइटम मार्केट में 2000 में दिया गया। अब होता क्या है दोस्त कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग काम होता है, चाहे कोई भी बिजनेस धंधा होता है, उस धंधे में 80% लोग बनते हैं हमारा यूजर और 20% लोग बनते हैं हमारे वर्कर। अब 80% लोग में हमारे से चाचा थे, मामा थे, दाऊ थे, भैया थे, भाभी थे। और इन व्यक्ति से मैंने कॉन्सेप्ट दिखाया, प्लेटफॉर्म दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, इनको दिखा करके इनसे मैंने अपने विश्वास के लेवल पे मैंने पैसा लिया। अब हुआ क्या, पैसा तो मैंने ले लिया। पैसा लेने के बाद जब वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करते हैं और यूज करने के बाद देखता है कि भाई वो प्रोडक्ट मेरा उस काम का है नहीं, मेरे को 200 का आइटम 2000 में चिपका के चला गया, तो उस इंसान को लगता है मेरे को ठग दिया, मेरे के साथ चीट हो गया। और वो इंसान क्या करते हैं, मार्केट के अंदर नेटवर्किंग को लेकर के गलत अफवाह कराने स्टार्ट करते हैं। और जब ये 80% लोग जब प्रोडक्ट से खुश नहीं होंगे तो 80% लोग नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव पड़ेगा सर, तब क्या लगता है ये 20% जो वर्कर है भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हुआ वही दोस्त, आज ना ही 80% लोग सक्सेस हैं, ना ही 20% लोग सक्सेस हैं। ये लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ना ये कामयाब उपाय, ना ये कामयाब उपाय। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के एक अलग तरह की बातें फैला हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को लूटने का काम है, लोगों को ठगने का काम है, लोगों को फंसाने का काम है। उस काम को डायरेक्ट सेलिंग, सोचो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग थी क्या और डायरेक्ट सेलिंग के डेट पे, आज के डेट पे क्या हो। तो दोस्त आप भी अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो जाओगे। अगर कंपनी का नॉलेज है तो जीवन में कभी एक अच्छी कंपनी का चयन नहीं कर पाओगे। जब तक अच्छी कंपनी का चयन नहीं होगा दोस्त, कभी कामयाबी नहीं आ सकती। चलिए दोस्त, थैंक यू। मैं आप लोगों का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों ने ऐसे प्यार देते रहे। मैं फिर नेक्स्ट अगेन में बात करूंगा दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत क्या है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही गरीब जनता को एक अमीर
जनता कैसे बना सकती है, एक अमीर इंसान कैसे बना सकता है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। इस इंडस्ट्री की ताकत को समझेंगे दोस्त। डाइट सेलिंग इंडस्ट्री के जो अफवाहें फैली हुई मार्केट के अंदर, उस अफवाहों को बंद करेंगे दोस्त। सिर्फ आप लोगों को कॉपरेट चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को साथ चाहिए। अगर ये साथ आप लोगों का मिलेगा दोस्त, हाँ, अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ अगर वो बातों से सहमत हैं तो आप लोग लाइक करें, फॉलो करो, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं तो ज़रूर दोस्तों आप अपनी कमेंट को अपनी बातों को अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिलअप करें। चलिए दोस्त, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय।